चैप्टर 2 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की सबसे पहली एक्सरसाइज 2.1 में हमें एक इन्वर्स फंक्शन दिया जाएगा, जैसे साइन इन्वर्स -1/2 या कोस इन्वर्स √3/2, और हमसे कहेगा भाई इसकी प्रिंसिपल वैल्यू तुम बताओ। यहाँ जो ये -1 लिखा है इसे -1 नहीं पढ़ते, ये आर्क साइन फंक्शन है, ये साइन के इन्वर्स को डिनोट करता है। इसे पढ़ते हैं साइन इन्वर्स -1/2 या कोस इन्वर्स √3/2। इन्वर्स फंक्शन के साथ लिखा गया ये रेशो -1/2 ये साइन इन्वर्स के डोमेन का एलिमेंट है। इसी तरह से ये रेशो √3/2 कोस इन्वर्स के डोमेन का एलिमेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन में साइन इन्वर्स के डोमेन का एलिमेंट नेगेटिव है। इसी तरह से फिफ्थ क्वेश्चन में भी कोस इन्वर्स के डोमेन का एलिमेंट एक नेगेटिव रेशो है। इसी तरह से नाइन्थ क्वेश्चन में भी कोस इन्वर्स के डोमेन का एलिमेंट नेगेटिव रेशो है। तो पहले हम इस एक्सरसाइज के उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने वाले हैं जिसमें इन्वर्स फंक्शन के डोमेन का एलिमेंट जो है वो पॉजिटिव रेशो है, जैसे कोस इन्वर्स √3/2 यहाँ पॉजिटिव रेशो है। सेवन्थ क्वेश्चन में भी पॉजिटिव रेशो है, थर्ड क्वेश्चन में भी पॉजिटिव रेशो है, एट्थ में भी पॉजिटिव रेशो है। तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज 2.1 के उन्हीं क्वेश्चंस को सोल्व करने वाले हैं जिनके डोमेन का जो एलिमेंट है वो एक पॉजिटिव रेशो है। यहाँ कोस इन्वर्स का रेशो पॉजिटिव रेशो है √3/2। कोस इन्वर्स के इस डोमेन एलिमेंट को हम कोस एंगल से बदलने वाले हैं। कोस इन्वर्स के साथ हम कोस एंगल लेंगे। कोस का वो एंगल जिस एंगल पर रेशो √3/2 है। तो ये 10th क्लास के एंगल रेशो टेबल से है। कोस की वैल्यू जब π/6 होती थी तो हम उसका रेशो बताते थे √3/2 10th क्लास में। कोस 30 डिग्री √3/2 होता है। तो अब हमने √3 रेशो को कोस एंगल से बदला है। कोस एंगल से क्यों? क्योंकि कोस इन्वर्स के साथ हमने कोस एंगल से बदलना है रेशो को। अगर साइन इन्वर्स होता तो साइन इन्वर्स के रेशो को हम साइन एंगल से बदलते। इसी तरह से टेन इन्वर्स का अगर रेशो साथ में होगा तो टेन इन्वर्स के रेशो को हम 10 के किसी एंगल से बदलेंगे, और एंगल वही जो 10th क्लास में एंगल रेशो टेबल के अकॉर्डिंग बनता है। अब कोस इन्वर्स कोस एंगल इज एंगल, ये रिजल्ट होता है। कोस इन्वर्स के साथ कोस एंगल होता है। साइन इन्वर्स के साथ साइन एंगल होगा तो एंगल आएगा। टेन इन्वर्स के साथ टेन एंगल होगा तो एंगल आएगा। एनसीईआरटी की जो हमारी बुक है उसके पेज नंबर 34 पर हमें इन्वर्स फंक्शन की डेफिनेशंस मिलेंगी। उसमें हमें लिखा मिलेगा कि साइन इन्वर्स के साथ जब साइन एक्स बैठा होगा, ये एक्स कोई एंगल है। साइन प्लेन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के साथ हमेशा उसका डोमेन एलिमेंट एक एंगल होता है, जबकि इन्वर्स फंक्शन के साथ जो डोमेन एलिमेंट होता है वो हमेशा रेशो होता है। तो साइन प्लेन फंक्शन है, प्लेन फंक्शन के साथ जो एंगल बैठा है, यदि ये एंगल साइन इन्वर्स की रेंज में है तो इसकी वैल्यू एक्स होती है। साइन इन्वर्स साइन एक्स इज एक्स, ये कंडीशनल रिजल्ट है डेफिनेशन, इन्वर्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। और इसकी कंडीशन ये होती है कि ये जो एक्स है, ये जो एंगल एक्स है, ये साइन इन्वर्स की रेंज में होना चाहिए। और साइन इन्वर्स की जो रेंज होती है वो होती है क्लोज्ड इंटरवल -π/2 से π/2 के बीच तक। क्लोज्ड इंटरवल का मतलब π/2 भी इन्वॉल्व है और -π/2 भी इन्वॉल्व है और π/2 भी इन्वॉल्व है। दोनों ये जो एंड पॉइंट्स होते हैं क्लोज्ड इंटरवल में वो इंटरवल से बिलोंग करने वाले पॉइंट्स होते हैं। तो अगर ये एक्स साइन इन्वर्स की रेंज का एलिमेंट है, -π/2 से π/2 रेंज से बिलोंग करने वाला एलिमेंट है, तो साइन इन्वर्स साइन एक्स = एक्स होता है। अगर उसने साइन की जगह यहाँ पर 120 लिख दिया तो 120 90 से बाहर चला गया, 90 से बड़ा एंगल है, तो रेंज का मतलब होता है 90 से बड़ा नहीं हो सकता, -90 से छोटा नहीं हो सकता। अगर यहाँ पर 120 हुआ 2π/3 तो हम उसका सॉल्यूशन 2π/3 नहीं बता सकते। इसी तरह से ये 6 रिजल्ट बनते हैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। कोस इन्वर्स कोस एक्स भी एक्स होगा यदि एक्स, अगर यहाँ कोस इन्वर्स है तो कोस इन्वर्स की रेंज से बिलोंग करना चाहिए। इसी तरह से टेन इन्वर्स टेन एक्स भी एक्स होगा, और कंडीशन ये है कि जो एक्स होगा, टेन इन्वर्स यहाँ लिखा है तो टेन इन्वर्स की रेंज में होना चाहिए ये एक्स, ये वाला एंगल। इसी तरह से कोट इन्वर्स कोट एक्स एक्स होगा, सेक इन्वर्स सेक एक्स एक्स होगा, कोसेक इन्वर्स कोसेक एक्स भी एक्स होगा। ये 6 रिजल्ट हमारी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन से हैं और ये पेज नंबर 34 पर लिखे हुए हैं।
वैसे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के जितने भी एंगल्स हैं 0 से 90 के बीच में, 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ये सभी एंगल्स जो हैं सभी इन्वर्स फंक्शंस, जितने भी इन्वर्स फंक्शन है, 6 इन्वर्स फंक्शन है, साइन इन्वर्स, कोस इन्वर्स, टेन इन्वर्स, कोट इन्वर्स, सेक इन्वर्स और कोसेक इन्वर्स, ये पॉजिटिव एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट के सभी की रेंज के अंदर ही होते हैं। इसलिए इस बात की बिल्कुल हमें चिंता नहीं करनी है कि ये रेंज में है या नहीं। फिर भी कोस इन्वर्स की हम रेंज को यहाँ मेंशन कर सकते हैं। इसको कोस इन्वर्स की रेंज या जिस भी फंक्शन की रेंज को जब हम बार बार यहाँ पर मेंशन करेंगे तो हमें रेंज याद हो जाएंगी। और कोस इन्वर्स की रेंज होती है क्लोज इंटरवल 0 से पाई तक। क्लोज इंटरवल का मतलब है 0 भी इन्वॉल्व है, पाई भी इन्वॉल्व है, और इनके बीच में जितने भी एंगल्स हैं वो सभी कोस इन्वर्स की रेंज में है। और पाई/6 30 डिग्री होता है, 30 डिग्री 0 से 180 के बीच में ही है, इसलिए ये पाई/6 कोस इन्वर्स √3/2 की प्रिंसिपल वैल्यू है। इन सभी क्वेश्चंस में अगर इन्वर्स फंक्शन का डोमेन एलिमेंट पॉजिटिव रेशो है तो उस पॉजिटिव रेशो को हम जो दिया गया इन्वर्स फंक्शन है उसी के प्लेन फंक्शन की किसी वैल्यू से चेंज करेंगे, किसी एंगल से। कोस इन्वर्स का जो प्लेन फंक्शन होता है वो कोस होता है, तो कोस इन्वर्स के इस रेशो को कोस के एंगल से बदला है हमने। और कोस इन्वर्स कोस एंगल इज एंगल। इसी तरह से साइन इन्वर्स साइन एंगल एंगल होगा, टेन इन्वर्स टेन एंगल भी एंगल होगा। शर्त यह है कि ये एंगल इस सामने वाले इन्वर्स फंक्शन की रेंज में होना चाहिए। और फर्स्ट क्वाड्रेंट के तो सभी एंगल सभी इन्वर्स फंक्शंस की जो है वो रेंज के अंदर के ही एंगल्स होते हैं। यहाँ कोसेक इन्वर्स के डोमेन एलिमेंट एक पॉजिटिव रेशो है। इस पॉजिटिव रेशो को हम कोसेक के एंगल से बदलने वाले हैं। कोसेक इन्वर्स का प्लेन फंक्शन कोसेक होता है, इसलिए कोसेक इन्वर्स के इस 2 रेशो को हम कोसेक एंगल से बदलने वाले हैं। और कोसेक भी 30 डिग्री पर ही 2 रेशो देता है। ये 10th क्लास के एंगल रेशो एंगल जो टेबल है उसके अकॉर्डिंग है। वहाँ हम कोसेक पाई/6 की वैल्यू को 2 बताया करते थे, अब हम 2 रेशो को कोसेक पाई/6 बता रहे हैं। तो कोसेक इन्वर्स कोसेक एंगल इज एंगल, तो ये कोसेक इन्वर्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है। ये सभी इन्वर्स फंक्शन की डेफिनेशन यही है, जब इन्वर्स फंक्शन अपने ही प्लेन फंक्शन के किसी एंगल से बैठा होगा और अगर वो एंगल इस सामने बैठे इन्वर्स फंक्शन की रेंज में है तो फिर वो एंगल ही इसका सॉल्यूशन होगा। कोसेक इन्वर्स कोसेक एंगल इज एंगल। और अब हम मेंशन भी कर सकते हैं कि कोसेक इन्वर्स की ये रेंज से बिलोंग करता है। और कोसेक इन्वर्स की रेंज -π/2 से π/2 तक होती है क्लोज्ड इंटरवल में। और इसमें हमें 0 को छोड़ देना है, क्योंकि अगर यहाँ पर 0 आंसर आया तो हम उसे कोसेक इन्वर्स की प्रिंसिपल वैल्यू नहीं मानेंगे, क्योंकि 0 पे कोसेक इन्वर्स डिफाइन नहीं होता 10th क्लास में। इसलिए जब कोसेक डिफाइन नहीं होता तो कोसेक इन्वर्स भी डिफाइन नहीं हो सकता। तो पाई/6 कोसेक इन्वर्स पाई/6 कोसेक इन्वर्स 2 की प्रिंसिपल वैल्यू आ चुकी। सेक इन्वर्स का प्लेन फंक्शन सेक होता है, इसलिए सेक इन्वर्स के इस रेशो को सेक के एंगल से हम बदलने वाले हैं। सेक इन्वर्स और इस रेशो को हम सेक के उस एंगल से बदलेंगे जहाँ पर सेक के एंगल की वैल्यू 2/√3 मिलेगी, और वो भी मिलेगी हमें 30 डिग्री पे पाई/6 पे, क्योंकि कोस की वैल्यू √3/2 होती है 30 पे, और कोस का रेसिप्रोकल सेक होता है। जब सेक इन्वर्स के साथ सेक एंगल बैठा हुआ है तो सेक इन्वर्स सेक के जिस एंगल के साथ बैठा है वही एंगल सेक इन्वर्स सेक का सॉल्यूशन है, यानी पाई/6। ये प्रिंसिपल वैल्यू है सेक इन्वर्स 2/√3 की, और ये बिलोंग करता है सेक इन्वर्स की रेंज से। और सेक इन्वर्स की रेंज जो होती है वो क्लोज्ड इंटरवल 0 से पाई होती है, कोस इन्वर्स की रेंज की तरह। लेकिन इसमें से हमें पाई/2 को माइनस करना है, यानी पाई/2 नहीं हो सकती सेक इन्वर्स की प्रिंसिपल वैल्यू, क्योंकि सेक जो है पाई/2 पे डिफाइन नहीं होता 10th क्लास में हमने टेबल में सीखा था। तो इसलिए पाई/2 को हटा करके बाकी 0 से पाई में जो भी वैल्यू आ जाए वो वैल्यू सेक इन्वर्स के किसी भी डोमेन एलिमेंट की प्रिंसिपल वैल्यू डोमेन के अकॉर्डिंग हो सकती है। यहाँ पर सेक इन्वर्स 2/√3 की प्रिंसिपल वैल्यू पाई/6 30 डिग्री आ गई, जो 0 से 180 के बीच में भी है, और ये 90 तो है ही नहीं। यहाँ हम कोट इन्वर्स के इस रेशो को कोट एंगल से बदलने वाले हैं। कोट इन्वर्स का प्लेन फंक्शन होता है कोट, तो हम इसे बदलेंगे कोट एंगल से। कोट के किस एंगल से? जहाँ पर कोट की वैल्यू √3 होती है, वो होती है पाई/6 पर ही होती है, 30 डिग्री पर ही होती है।
तो कोट इन्वर्स कोट एंगल इज एंगल। कोट इन्वर्स कोई भी इन्वर्स फंक्शन जब अपने ही प्लेन फंक्शन के जिस भी एंगल के साथ बैठा है वो एंगल ही इस पूरे का सॉल्यूशन होता है। तो π/6 हो गया। तो ये हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन है कोट इन्वर्स √3 की। और अब हम मेंशन कर सकते हैं कि कोट इन्वर्स की ये रेंज में ही है, और कोट इन्वर्स की रेंज जो है वो ओपन इंटरवल में होती है, और वो होती है 0 से π। ओपन इंटरवल का मतलब ना तो 0 इन्वॉल्व है ना π, यानी यहाँ 0 एंगल होता तो भी हम कोट इन्वर्स की प्रिंसिपल वैल्यू नहीं मानते, π होता तो भी नहीं मानते। 0 और π के बीच में जितने भी एंगल्स हो सकते हैं वो सारे के सारे एंगल में से जो भी एंगल होगा वो दिए गए इन्वर्स फंक्शन की दिए गए डोमेन एलिमेंट पर प्रिंसिपल वैल्यू होगी। तो कोट इन्वर्स √3 की प्रिंसिपल वैल्यू मिली हमें π/6। यहाँ दो अलग अलग इन्वर्स फंक्शन का समेशन दे दिया, दोनों को कंबाइंड करके लिख दिया। तो हम यहाँ दोनों पॉजिटिव रेशोज़ हैं, इसलिए 12th क्वेश्चन को हमने पहले अटैम्प्ट कर लिया। कोस इन्वर्स के डोमेन एलिमेंट को कोस के एंगल से बदलने वाले हैं, और कोस का एंगल 1/2 60 डिग्री पे होता है, यानी π/3 रेडियंस पर। 60 मतलब π/3 रेडियंस, प्लस डबल ऑफ साइन इन्वर्स के इस रेशो को 1/2 को हम साइन एंगल से बदलने वाले हैं, और साइन का एंगल तो 30 डिग्री पे 1/2 होता है। 30 मतलब π/6, 60 मतलब π/3, 30 मतलब π/6। कोस इन्वर्स कोस के जिस एंगल के साथ बैठा है वही एंगल कोस इन्वर्स कोस एंगल का सॉल्यूशन होता है, प्लस ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है, 6 डेफिनेशन है ऐसी। डबल ऑफ साइन इन्वर्स साइन इन्वर्स साइन के जिस एंगल के साथ बैठा है वही एंगल साइन इन्वर्स साइन एंगल का सॉल्यूशन है। तो 2 3 जा 6, π/3 प्लस π/3 इज डबल ऑफ π/3। ये हमें इसकी वैल्यू मिल गई। ये 60 का डबल 120 डिग्री नहीं, लेकिन ये कंबाइंड है, दो क्वेश्चंस कंबाइंड कर रखे हैं, इसलिए ये रेंज अब कहाँ जाएगी इससे कोई मतलब नहीं। तो ये हमने 12 क्वेश्चन कर लिए। अब हमारे पास जितने पॉजिटिव रेशो वाले क्वेश्चंस थे हमने अटेम्प्ट कर लिए। अब हम सीखेंगे कि जब नेगेटिव रेशो वाला कोई इन्वर्स फंक्शन दिया होगा तो उसके क्या स्टेप्स हैं। यहाँ पर साइन इन्वर्स के डोमेन का एलिमेंट एक नेगेटिव रेशो है, तो सबसे पहले नेगेटिव रेशो को पॉजिटिव रेशो में बदलने के लिए हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं इन्वर्स फंक्शंस की। देखते हैं उन प्रॉपर्टीज़ को। सबसे पहले हमने देखना है कि जो साइन इन्वर्स, कोसेक इन्वर्स और टेन इन्वर्स, ये 3 इन्वर्स फंक्शंस ऐसे हैं जिनकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच -π/2 से π/2 के बीच में है, -π/2 से π/2 के बीच में। ये 3 इन्वर्स फंक्शंस ऐसे हैं जिनकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच -π/2 से π/2 के बीच में है। और इन तीनों इन्वर्स फंक्शन के जो नेगेटिव रेशोज़ हैं उनको पॉजिटिव करने का एक ही रूल है। प्रॉपर्टीज़ 3 हैं लेकिन रूल एक ही है सबके लिए। जैसे साइन इन्वर्स का जब नेगेटिव रेशो होगा x, यहाँ x कोई नेगेटिव रेशो है, जैसे 1/2, 1/√2, √3/2, -1 या +1, ये सब नहीं, -1 हम माइनस की बात कर रहे हैं। इन्वर्स फंक्शन का जब डोमेन एलिमेंट एक नेगेटिव रेशो होगा तो ये माइनस सामने आ जाएगा और अब ये पॉजिटिव हो गया रेशो। इसी तरह से कोसेक इन्वर्स का नेगेटिव रेशो पॉजिटिव हो जाएगा जब हम इसके माइनस को सामने ला के फंक्शन के सामने रख देंगे। इसी तरह से टेन इन्वर्स में भी ऐसा ही होगा। टेन इन्वर्स के केस में नेगेटिव रेशो को पॉजिटिव करने के लिए ये टेन इन्वर्स का रेशो पॉजिटिव लिख दिया और ये जो नेगेटिव साइन था वो इन्वर्स फंक्शन के सामने आ गया। ये 3 फंक्शंस ऐसी हैं जिनकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच -π/2 से π/2 के बीच में है और इस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के तीनों मेंबर्स के जो नेगेटिव रेशोज़ हैं उन्हें पॉजिटिव करने के लिए हमने रेशोज़ को पॉजिटिव कर दिया और इनके नेगेटिव साइन को फंक्शन के सामने ला के रख दिया। ये 3 इन फंक्शंस के लिए एक जैसा रूल है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने साइन इन्वर्स के नेगेटिव रेशो को पॉजिटिव रेशो करने के लिए साइन इन्वर्स की प्रॉपर्टी का यूज़ किया और साइन इन्वर्स की प्रॉपर्टी कहती है कि माइनस को सामने रख दो और पॉजिटिव रेशो कर दो अब 1/2। अब जब ये पॉजिटिव रेशो है तो ये वाला हिस्सा अब तक के किए गए क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ही हमने स्टेप लेने हैं। ये माइनस बाहर चलता रहेगा। साइन इन्वर्स के इस रेशो को साइन के उस एंगल से बदलेंगे जिसकी वैल्यू 1/2 होती है, वो 30 डिग्री पे। तो 30 डिग्री मतलब π/6 रेडियंस। तो ये माइनस
और साइन इनवर्स साइन के जिस एंगल के साथ बैठा है वही एंगल इस पूरे का सॉल्यूशन होता है। तो बन गया -π/6। अब हम देख सकते हैं कि -π/6 -30 जो है साइन इनवर्स की रेंज में है। वैसे तो इसे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, जब नेगेटिव साइन हमने रूल के अकॉर्डिंग बाहर निकालना है, प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग बाहर निकाला है और रेशो के लिए एंगल हम अपने क्लेम किए हुए एंगल्स को लिखते हैं, तब ये जो भी रेशो आता है, ये जो एंगल आता है प्रिंसिपल वैल्यू, वो साइन इनवर्स की रेंज से बाहर हो ही नहीं सकती, क्योंकि सारा हमने प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग किया है और 10th क्लास के टेबल के अकॉर्डिंग से ये एंगल हमने अपनी मर्जी से लिखा है। इसलिए एंगल यदि वो खुद लिख के देगा तो हमने चेक करना होता है कि ये एंगल जो है वो साइन इनवर्स की रेंज में है या नहीं है। जब हमने लिखा ही अपनी मर्जी से है तो ये एंगल उस रेंज में ही होगा। तो -π/6 जो है वो साइन इनवर्स की रेंज में है, और साइन इनवर्स की रेंज को अगर मेंशन करना चाहें तो क्लोज्ड इंटरवल -π/2 से π/2 होती है। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमने नेगेटिव रेशो को पॉजिटिव करने के लिए नेगेटिव साइन को सामने ला के रखा साइन इनवर्स की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। साइन इनवर्स का जब रेशो पॉजिटिव हो गया तो बाकी की क्वेश्चंस की तरह हमने साइन इनवर्स के इस रेशो को साइन के एंगल से बदला, साइन इनवर्स sin π/6, और साइन इनवर्स जब अपने ही प्लेन फंक्शन के जिस भी एंगल के साथ बैठा है वही एंगल इसका सॉल्यूशन होता है। यहाँ tan इनवर्स का डोमेन एलिमेंट नेगेटिव रेशो है, और अब अभी हमने सीखा था कि तीन इनवर्स फंक्शंस ऐसे हैं जिनकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच -π/2 से π/2 है। वो हैं साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स और tan इनवर्स। इनके नेगेटिव रेशो को पॉजिटिव रेशो करने के लिए नेगेटिव साइन सामने आ जाता है, माइनस बाहर, और tan इनवर्स का जो नेगेटिव रेशो था वो पॉजिटिव रेशो में बदल जाता है। इसी तरह से हमने tan इनवर्स -√3 को +√3 बनाने के लिए माइनस को सामने इनवर्स फंक्शन के सामने रखा, और अब √3 जो है वो पॉजिटिव हो गया। और जब पॉजिटिव रेशो होता है तो हम tan इनवर्स के पॉजिटिव रेशो को tan एंगल से ही बदलते हैं, -tan इनवर्स, और इसे बदलेंगे tan के एंगल से। और हमें मालूम है tan की वैल्यू 60 डिग्री पे √3 होती है 10th क्लास के एंगल रेशो टेबल के अकॉर्डिंग। तो 60 का मतलब π/3 रेडियंस हुआ। और जब tan इनवर्स tan के ही किसी एंगल के साथ बैठा हुआ है तो tan इनवर्स tan के जिस एंगल के साथ बैठा है वही एंगल इसका सॉल्यूशन होता है। तो π/3 tan इनवर्स tan π/3 का सॉल्यूशन हो गया। और -π/3 tan इनवर्स की रेंज में होता है, क्योंकि tan इनवर्स की रेंज जो है ओपन इंटरवल में होती है -π/2 से π/2 तक। और ओपन इंटरवल का मतलब होता है कि ये दोनों पॉइंट्स इन्वॉल्व नहीं हैं। तो इसका मतलब tan इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ना तो -90 डिग्री हो सकती है ना +90 डिग्री हो सकती है, लेकिन इनके बीच के सभी एंगल्स हो सकते हैं। और ये -60 डिग्री है, -60 डिग्री -90 और +90 के बीच में ही है। तो ये -π/3 tan इनवर्स -√3 की प्रिंसिपल वैल्यू हो गई। यहाँ कोस इनवर्स का जो डोमेन एलिमेंट है वो नेगेटिव रेशो है। अब कोस इनवर्स -π/2 से π/2 फैमिली का मेंबर नहीं है, तो कोस इनवर्स के लिए हमने देखना है कि ये कौन सी फैमिली का है और इसका नेगेटिव साइन कैसे पॉजिटिव होगा। ये जो फंक्शन है 3, कोस इनवर्स, सेक इनवर्स और कोट इनवर्स, ये 3 इनवर्स फंक्शंस ऐसे हैं जिनकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच 0 से π है। 0 से π का मतलब है कि हमारी रोटेशन 0 से लेके π तक एंटी क्लॉकवाइज ही चल रही है, पॉजिटिव एंगल के लिए एंटी क्लॉकवाइज चलती है। और इनके नेगेटिव रेशो को पॉजिटिव रेशो में बदलने के लिए जब कोस इनवर्स के साथ नेगेटिव रेशो होगा तो माइनस जब बाहर आएगा, कोस इनवर्स का जो अब डोमेन एलिमेंट -x था वो +x हो गया। लेकिन जब माइनस सामने आएगा इस फैमिली के मेंबर में π सामने लेके आएगा। इस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के जो 0 से π वाले तीनों मेंबर्स हैं उनके नेगेटिव रेशो को पॉजिटिव रेशो में बदलने का यही रूल है, तीनों के लिए एक जैसा है। जैसे सेक इनवर्स के साथ अगर नेगेटिव रेशो होगा, नेगेटिव रेशो मतलब सेक के साथ लिखा हुआ जो ये रेशो है वो नेगेटिव होगा, तो वो नेगेटिव होने पर हम जब माइनस को बाहर करेंगे और सेक इनवर्स के इस नेगेटिव रेशो को पॉजिटिव रेशो में बदलेंगे तो माइनस अपने सामने π लेके आएगा। इन तीनों में यही रूल चलेगा। कोट इनवर्स का जब नेगेटिव रेशो -x है तो कोट इनवर्स के नेगेटिव रेशो को पॉजिटिव रेशो में बदलने के लिए हमने पहले तो इस माइनस को सामने लाना है और उसके सामने π लेके आना है। तो कोस इनवर्स, सेक इनवर्स और कोट इनवर्स के नेगेटिव रेशोज़ को पॉजिटिव रेशोज़ में बदलने के लिए माइनस सामने आएगा और अपने सामने π लेके आएगा, क्योंकि π ना लिखने से इसका आंसर ही नेगेटिव आ जाएगा, जबकि नेगेटिव एंगल 0 से π में होते ही नहीं है।
तो कोस इन्वर्स की इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कोस इन्वर्स के नेगेटिव रेशो को पॉजिटिव रेशो में बदलने के लिए हम y इक्वल टू ये जब माइनस का बाहर आएगा कोस इन्वर्स और पॉजिटिव हो जाएगा रेशो 1/2 हो जाएगा तो सामने पाई लेके आएगा। ये 0 से पाई वाले तीनों मेंबर्स के लिए यही रूल है। अब पाई माइनस कोस इन्वर्स के इस रेशो को हम कोस के एंगल से बदलने वाले हैं और कोस का एंगल 1/2 रेशो जो है वो π/3 पे 60 डिग्री पे होता है, तो π/3 रेडियंस हुआ। तो अब हम कोस इन्वर्स कोस के इस एंगल को एंगल ही बताएंगे इसका सॉल्यूशन। पाई माइनस कोस इन्वर्स कोस के जिस एंगल के साथ बैठा है वही एंगल इसका सॉल्यूशन है यहाँ तक का। तो कोस इन्वर्स कोस π/3 π/3। तो अब इसका एलसीएम ले लेंगे हम 3, तो एलसीएम 3 लेने से 3π - π यानी 2π/3। 2π/3 का मतलब हुआ π/3 60 का डबल 120 डिग्री, और 120 डिग्री हमारी कोस इन्वर्स की रेंज में ही है, क्योंकि कोस इन्वर्स की रेंज क्लोज्ड इंटरवल में होती है 0 से पाई, 0 से 180 डिग्री के बीच में। अगर हम पाई सामने नहीं रखेंगे तो नेगेटिव एंगल आ जाएगा -π/3, क्योंकि -π/3 कोस इन्वर्स की रेंज में है ही नहीं। कोस इन्वर्स, सेक इन्वर्स और कोट इन्वर्स की रेंज में नेगेटिव एंगल नहीं होते। इसीलिए नेगेटिव साइन को जब हम बाहर लिखते हैं तो उसके सामने पाई ला देते हैं, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में होता ही है पाई माइनस समथिंग। हमारे 6th क्वेश्चन में tan इनवर्स का डोमेन एलिमेंट नेगेटिव रेशो है, और tan इनवर्स तो -π/2 से π/2 फैमिली का मेंबर है। तो -π/2 से π/2 प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के ये 3 मेंबर्स हैं, साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स, tan इनवर्स, कोसेक इनवर्स, tan इनवर्स। इनके नेगेटिव रेशो को पॉजिटिव रेशो में बदलने के लिए माइनस सामने आ जाता है और रेशो हो जाता है पॉजिटिव। तो इस तरह से हमने tan इनवर्स के -1 को +1 करने के लिए माइनस सामने रखा, और tan इनवर्स का रेशो हो गया अब पॉजिटिव। और पॉजिटिव रेशो होने पर तो वही पहले जो पॉजिटिव रेशो वाले क्वेश्चंस हैं, tan इनवर्स के पॉजिटिव रेशो को हम tan एंगल से बदलने वाले हैं, और tan का एंगल π/4 डिग्री पे, π/4 रेडियंस पर, डिग्री में 45 डिग्री और रेडियंस में π/4 रेडियंस। 12th क्लास में हम रेडियंस में ये एंगल लिखते हैं। तो माइनस ये वाला tan इनवर्स, tan के जिस एंगल के साथ बैठा है वही एंगल हमारा सॉल्यूशन होता है। ये डेफिनेशन है, 6 की 6 डेफिनेशन एक जैसी हैं। -π/4 जो है tan इनवर्स की रेंज से बिलोंग करता है, और tan इनवर्स की रेंज होती है ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 तक। हम बार बार रेंज इसलिए मेंशन कर रहे हैं कि सभी फंक्शंस की रेंज हमें याद हो जाए। यहाँ कोस इनवर्स का डोमेन एलिमेंट नेगेटिव रेशो है, तो कोस इनवर्स के नेगेटिव रेशो को पॉजिटिव करने के लिए पाई माइनस कोस इनवर्स पॉजिटिव रेशो हो जाएगा। ये 0 से पाई वाली फैमिली के 3 मेंबर्स हैं जो 0 से पाई वाले, उनमें यही रूल लगेगा। कोस इनवर्स के नेगेटिव रेशो को पॉजिटिव रेशो में बदलने के लिए हम माइनस को सामने लाएंगे, लेकिन पाई को आगे रख करके। ये इन तीनों में यही रूल लगता है। तो कोस इनवर्स के नेगेटिव रेशो को पॉजिटिव रेशो लिखने के लिए पाई माइनस कोस इनवर्स रेशो हो गया अब पॉजिटिव। अब तो ये वही क्वेश्चन बन गया पॉजिटिव रेशो वाला। पॉजिटिव रेशो वाला क्वेश्चन ये होता है कि कोस इनवर्स के पॉजिटिव रेशो को हम कोस एंगल से बदलते हैं। जो इनवर्स है उसी का प्लेन और उसी के प्लेन के एंगल से हम इस रेशो को बदलते हैं। और कोस का एंगल 1/√2 जो है π/4 रेडियंस पर, यानी कि 45 डिग्री पर होता है। कोस इनवर्स और कोस की वैल्यू π/4 मिलने वाली है। ये पाई और माइनस एज इट इज़। कोस इनवर्स कोस के जिस एंगल के साथ बैठा है वही एंगल कोस इनवर्स कोस का सॉल्यूशन होता है। और पाई माइनस π/4 एलसीएम की प्रोसेस से होने वाला है 4π - π यानी 3π/4। अब ये π/4 का ट्रिपल है, तो यानी 45 का ट्रिपल 135 डिग्री, और 135 डिग्री 0 से 180 के बीच में ही होता है। हम मेंशन कर देंगे कि ये जो एंगल है ये हमारी कोस इनवर्स की ब्रांच में है, क्लोज इंटरवल 0 to π। इस तरह से ये रेंज को बार बार मेंशन करने से रेंज याद हो जाती है, और कोई मकसद नहीं है। हम इसको 3π/4 लिख देंगे, इसे मेंशन ना करने पर भी मार्क्स हमारे कटने वाले नहीं हैं। यहाँ हम कोसेक इनवर्स के नेगेटिव रेशो को पॉजिटिव रेशो में बदलेंगे, और ये पहली प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है π/2 से -π/2 से π/2, तो इसमें माइनस सामने आ जाएगा बिना पाई के, और कोसेक इनवर्स का रेशो हो गया पॉजिटिव यानी √2। अब इस पॉजिटिव रेशो को हम कोसेक एंगल से बदलने वाले हैं, क्योंकि कोसेक इनवर्स का प्लेन फंक्शन कोसेक होता है, और कोसेक की वैल्यू π/4 पे
π/4 रेडियंस पर, 45 पर ही √2 होती है। तो माइनस ये साइन है, कोसेक इन्वर्स कोसेक के जिस एंगल के साथ बैठा है वही एंगल इसका सॉल्यूशन हो गया। कोसेक इन्वर्स कोसेक एंगल इज एंगल, और ये जो है -π/4 -45 डिग्री, ये कोसेक इन्वर्स की रेंज में ही है। और कोसेक इन्वर्स की रेंज साइन इन्वर्स की रेंज की तरह -π/2 से π/2 क्लोज्ड इंटरवल में होती है, लेकिन इसमें जीरो मना होता है। तो जीरो को हम यहाँ से हटा देते हैं, ये जीरो है भी नहीं। -π/4 जो है कोसेक इन्वर्स की -√2 डोमेन एलिमेंट पर प्रिंसिपल वैल्यू आ गई। अब एक्सरसाइज 2.1 के 11th क्वेश्चन को करने से पहले हम इसके 14th क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर लेते हैं, क्योंकि 11th क्वेश्चन में हम एक और प्रॉपर्टी सीखने वाले हैं जिससे ये बहुत इजीली जो है वो सोल्व हो जाएगा। यहाँ हम tan इनवर्स √3 को tan इनवर्स के जो डोमेन एलिमेंट √3 पॉजिटिव डोमेन एलिमेंट है, तो इसे tan एंगल से बदलेंगे, और tan की वैल्यू 60 डिग्री पर √3 होती है। 60 डिग्री मतलब 5/3 रेडियंस। फिर माइनस, पहले तो इस नेगेटिव रेशो को पॉजिटिव रेशो में बदलने वाले हम, तो हमने लिखा पाई माइनस, क्योंकि ये 0 से पाई वाली फैमिली प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की फैमिली का मेंबर्स हैं, तो इसमें पाई माइनस आता है, माइनस सामने आएगा तो पाई सामने रख के आएगा, पाई माइनस। अब हमने लिखना है यहाँ सेक इनवर्स, और यहाँ 2 सेक इनवर्स के साथ हम रेशो 2 लिख रहे होंगे, और सेक इनवर्स 2 रेशो को, फिर 2 रेशो को हम सेक के एंगल से बदलेंगे। तो मैं एक स्टेप स्किप कर रहा हूँ, तो यहाँ पर 2 रेशो पॉजिटिव हो चुका, तो अब इसको हम सेक के एंगल से बदलेंगे, और सेक का कोस का 1/2 कहाँ होता है 60 डिग्री पे, तो π/3 हुआ। π/3 रेडियंस पे सेक की वैल्यू हमें 2 मिलेगी, पॉजिटिव 2। तो अब हम tan इनवर्स tan एंगल को एंगल बताएंगे। tan इनवर्स tan के जिस एंगल के साथ बैठा है वही एंगल इस पूरे का सॉल्यूशन होता है। माइनस ये पाई आएगा माइनस का, और ये माइनस और माइनस मिलके प्लस, और सेक इनवर्स सेक के जिस एंगल के साथ बैठा है वही एंगल हमारा सॉल्यूशन हो गया। अब हम इसे एलसीएम के प्रोसेस से सोल्व करेंगे। या तो एलसीएम सीधा ले लो या 2π/3 लिख लो पहले इनको, तो इजी हो जाएगा। 2π/3 माइनस पाई, अब इसका एलसीएम 3 आएगा तो -3π + 2। π/3 + π/3 को हमने 2π/3 लिखा, और -π को -π। अब इनका एलसीएम 3 लिया तो -3π + 2π -π/3। वो हम कैमरे से बाहर हो जाते हैं। अब हमने ये सीखना है कि इसको हमने क्यों छोड़ा था। देखो tan इनवर्स के साथ तो यहाँ tan π/4 आने वाला है, तो tan इनवर्स के साथ जब tan π/4 होगा तो हमें सॉल्यूशन मिलेगा π/4। इस तरह हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन इनके बारे में देखो, अगर हम कोस इनवर्स -1/2 को सोल्व करना चाहेंगे तो नेगेटिव साइन बाहर लाने के लिए पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2, फिर 1/2 को कोस के रेशो से, कोस के एंगल से बदलेंगे। साइन इनवर्स के नेगेटिव रेशो को पॉजिटिव करने के लिए माइनस बाहर और पॉजिटिव रेशो, फिर 1/2 को साइन के एंगल से बदलेंगे। ये सब प्रोसेस तो हमने सीख ली है, लेकिन अब हमने एक प्रॉपर्टी देखनी है। ये देखो, ये 3 प्रॉपर्टीज़ हैं जिन्हें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की प्रॉपर्टी के नाम से याद कर सकते हैं। साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x। अगर साइन इनवर्स के डोमेन का एलिमेंट और कोस इनवर्स के डोमेन का एलिमेंट ये एग्जैक्टली सेम रेशो हैं, तो हम इसकी अलग अलग सॉल्यूशन करने की बजाय डायरेक्ट हम इसका π/2 रिजल्ट लिख देंगे। ये प्रॉपर्टी है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की, जो हम 2.2 में और मिसलिनियस में यूज़ करने वाले हैं। इसी तरह से tan इनवर्स के साथ जब रेशो और कोट इनवर्स के साथ बैठा रेशो जब एग्जैक्टली सेम हो तो इसकी वैल्यू होती है π/2। एग्जैक्टली सेम का मतलब अगर ये 1/2 है, नहीं tan इनवर्स में 1/√3 है तो ये भी 1/√3 है, तो ये अगर -1/√3 है और ये भी -1/√3 है, तो अलग अलग सोल्व करने से इनके नेगेटिव को बाहर करके फिर tan इनवर्स के साथ tan एंगल लिख के तो हमें π/2 ही मिलने वाला है। इसी तरह से थर्ड जो एक और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की रिलेशनशिप है, सेक इनवर्स का डोमेन एलिमेंट जब कोसेक इनवर्स के डोमेन एलिमेंट के साथ एग्जैक्टली सेम बैठा होगा, रेशो यहाँ सेम होना चाहिए साइन समेत, पॉजिटिव है तो दोनों पॉजिटिव, नेगेटिव हो तो दोनों नेगेटिव, तब इनकी वैल्यू π/2 आने वाली है। इन्हें अलग अलग सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की तीन रिजल्ट्स हैं, 3 प्रॉपर्टीज़ हैं।
साइन इनवर्स प्लस कोसेक इनवर्स भी पाई बाई 2, टेन इनवर्स प्लस कोट इनवर्स भी पाई बाई 2, सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स भी पाई बाई 2, यदि ये जो एक्स हैं ये सेम रेशोज़ हैं। इस क्वेश्चन में हमने देखना है कि कोस इनवर्स का डोमेन एलिमेंट -1/2 है और यहाँ साइन इनवर्स का डोमेन एलिमेंट भी -1/2 है। तो ये x है तो ये भी x है, एग्जैक्टली सेम वैल्यूज़ हैं। तो इन दोनों का अलग अलग सोल्व करने पर भी हमें मिलने वाला है π/2। इसलिए प्रॉपर्टी को यूज़ करने से कई बार हमारा टाइम बच जाता है। तो इन तीन प्रॉपर्टीज़ को याद रखना है। तो हमने कोस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2 को डायरेक्ट π/2 लिख दिया, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, क्योंकि इनके जो ये डोमेन एलिमेंट हैं एग्जैक्टली सेम रेशोज़ हैं। अब इसका एलसीएम लेंगे हम, तो इसका एलसीएम मिलने वाला है 4 पाई प्लस 2 पाई और 2 पाई प्लस पाई हो गया 3 π/4। ये हमारे इन तीन जो इन्वर्स फंक्शंस हैं उनकी कंबाइंड वैल्यू आ गई। अब एक क्वेश्चन और रह गया, वो है 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन में लिखता है अगर साइन इनवर्स एक्स को वो वाई मानता है तो वाई की रेंज के ऊपर क्वेश्चन हैं और वाई की रेंज भी उसने सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखी है। हमें मालूम है कि साइन इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है, साइन इनवर्स एक्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है वो रेंज के अंदर ही होती है और इसकी रेंज है -π/2 से π/2 के बीच में। ये क्लोज्ड इंटरवल है, क्लोज्ड इंटरवल में एंड पॉइंट इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -π/2 एंड लेस देन और इक्वल टू π/2। साइन इनवर्स एक्स, इसे ऐसे नहीं पढ़ते -π/2 इज़ लेस देन और इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। जब दोनों तरफ मेंबर्स बैठे होते हैं तो फंक्शन से ही शुरू करते हैं पढ़ना। साइन इनवर्स एक्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू -π/2 बट लेस देन और इक्वल टू π/2। और साइन इनवर्स एक्स को ही हमने वाई कहा है तो वाई का आंसर ये मिलेगा हमें। तो ये बी में एक करेक्ट ऑप्शन दे रखा है। अगर ये टेन इनवर्स होता तो ओपन इंटरवल में होती है उसकी रेंज, और जब ओपन इंटरवल में होगी तो ये पॉइंट इन्वॉल्व नहीं है। तो यहाँ टेन इनवर्स एक्स होता तो ग्रेटर देन -π/2 बट लेस देन π/2, वहाँ इक्वलिटी नहीं होती, वहाँ स्ट्रिक्टली जो है लेस देन वाले साइंस आते। तो वो हमसे टेन इनवर्स की भी डोमेन के ऊपर, रेंज के ऊपर इस तरह से MCQ बनाकर पूछ सकता है टेन इनवर्स के केस में। और कोट इनवर्स के केस में यहाँ पर ओपन इंटरवल होता है और ओपन इंटरवल को सेट बिल्डर फॉर्म में इस साइन से इक्वलिटी नहीं होती, इस तरह के साइन से लिखा जाता है। यानी टेन इनवर्स एक्स के बारे में अगर हम लिख रहे होते तो टेन इनवर्स एक्स इज़ ग्रेटर देन -π/2 बट लेस देन π/2। तो इस तरह से हमने 14 क्वेश्चन्स हमने एक्सरसाइज 2.1 के सीख लिए। इन 14 क्वेश्चंस को मेरी दूसरी वीडियो में मैंने प्रॉपर्टी को यूज़ किए बिना भी सोल्व कर रखा है। उसमें हमने इन्वर्स फंक्शन की इक्वेशन को पहले प्लेन ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन में 11th क्लास की एक्सरसाइज 3.4 की क्वेश्चंस हैं, 4 क्वेश्चंस हैं उसमें, जिनमें हमने ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन की प्रिंसिपल वैल्यू निकालना सीखा है। तो पहले मैंने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की इक्वेशन को प्लेन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की इक्वेशन में बदला, वो भी इन्वर्स की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद में मैंने 11th क्लास की तरह वो सोल्व किए हैं और मुझे प्रिंसिपल वैल्यू उसकी मिल गई, वो भी बहुत ईजी है। और एक मैंने वीडियो बनाई है जिसमें 48 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन सोल्व हैं। और 48 के अलावा अगर वो इस तरह से डोमेन एलिमेंट दे के देता है, अगर इन्वर्स फंक्शन के साथ ऐसे रेशो लिखता है डोमेन एलिमेंट, तो 48 क्वेश्चंस के अलावा कोई क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। तो वो सभी 48 क्वेश्चन जो है टेबल के अकॉर्डिंग, उसमें मैंने एक रेशो प्रिंसिपल वैल्यू टेबल बनाया हुआ है। वो टेबल किसी बुक में नहीं मिलेगा आज तक की डेट में। वो मैंने 8 अगस्त को बनाया है पहली बार, तो उसको ज़रूर देख लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर हमें क्वेश्चन को देखते ही आंसर पहले ही पता होता है, स्टेप हम बाद में ले रहे होते हैं। जैसे ही हमने कोस इनवर्स √3/2 को देखा तो हमें पता है भी इसका वैल्यू जो है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू π/6 मिलने वाली है। वो देखते ही हमें पता होता है, टेबल ही ऐसा बना रखा है। तो टेबल को समझना बहुत आसान है, उस टेबल को हमें ज़रूर देखना चाहिए। वो बहुत, उसमें फिर हमने वो प्रिंसिपल वैल्यूज़ और ब्रांच, जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेज हैं, वो डोमेन्स हैं, रेंजेस हैं, और बेसिक कंसेप्ट पूरी तरह से उस वीडियो में क्लियर हैं। तो वो जो इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 2.1 की हमारी वीडियो है उसको ज़रूर देखना चाहिए, और इसको जो दूसरे मेथड से मैंने सोल्व किया वो भी देखना चाहिए। इन तीनों वीडियोस को देखने से
इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की जो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, जो हमारे 2.2 में भी काम आएंगी और मिसलिनियस में भी काम आएगी।